नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये मैथ्स पेडागोजी के ऊपर है ना। हम एमपीटेट की एग्ज़ाम देते हैं, सीटेट की देते हैं या रीट या यूपीटेट, तो हमें 30 मार्क्स की जो मैथ्स आता है हमारे एग्ज़ाम में, तो उसमें 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है, 15 के हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं ना। तो जो 15 मार्क्स की जो पेडागोजी आती है वो अधिकतर में सेम होती है ना। चाहे आप आपके बाल विकास में ले लो, हिंदी में ले लो, पर्यावरण में ले लो, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस रहता है। तो मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगी, उन 100 में से 15 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे, 15 मार्क्स आपके आ जाएंगे है ना पेडागोजी के। तो आपको ध्यान से देखना है, 3 से 4 वीडियो आएंगे तभी हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि इन 100 क्वेश्चन में से आपके जो 15 मार्क्स की जो पेडागोजी आएगी तो 15 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। आप चाहे तो पेपर होने के बाद मिला लेना, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और मैथ्स पेडागोजी में इतना डिफिकल्ट या इतने टफ क्वेश्चन होते भी नहीं है, ठीक है। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखने के लिए कहने पर कुछ छात्रों ने इसे 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड सेकंड के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे किस तरह संबोधित करेंगे। अब आप देखिए कि बच्चे को क्या बोला था कि 44 लिखना है ना, लेकिन बच्चे ने क्या लिख दिया 404। तो आप क्या करेंगे, पहला ऑप्शन से उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही करेंगे, यानी कि जो उनकी कॉपी है ना उसमें आप आंसर सही लिख देंगे, या फिर ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे। थर्ड ऑप्शन दे रखा है उन्हें उन लोगों के साथ समूहित करें जिन्होंने इसे सही ढंग से किया है, यानी कि कोई बच्चे क्लास में कुछ अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, कुछ कम पढ़ने वाले होते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे क्या उनके साथ बिठा देंगे, या फिर उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहेंगे। क्या कहेंगे आप, तो देखो अगर बच्चे को हमने 44 लिखने का है यानी 44 लिखने का है, तो उन्हें 404 यानी कि 404 लिख दिया है। तो इसका आंसर होगा बी आंसर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी। ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे। ठोस सामग्री मतलब मूर्त सामग्री, मूर्त सामग्री मतलब ऐसी चीज़ें जिसे बच्चे छू सके, टच कर सके है ना, आसानी से देख सके और समझ सके। तो इसका आंसर होगा ठोस सामग्री का उपयोग करते हुए विनिमय के सिद्धांत से समझाएंगे। जैसे ठोस सामग्री देखिए, जैसे कि आप बच्चों को बताएंगे इस टाइप से कि ये वंस होता है, ये टेंस होता है, या आप उन्हें गिनते सिखाएंगे कि वंस क्या होता है, टेंस क्या होता है। तो ऐसी ठोस सामग्री, ऐसी चीज़ों का उपयोग करके जिसे बच्चे इजीली टच कर ले और समझ सके, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा विषय एनसीईएफ 2005 यानी 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा ये है कि जो 1st to 5th का जो मैथ्स है ना उसके अंदर जो सिलेबस है, तो कौन सी चीज़ और जो पाठ्यक्रम में कौन सा हिस्सा नहीं है, सिलेबस में कौन सा वाला चैप्टर नहीं होता है, या 1st to 5th में कौन सा हिस्सा नहीं है, किसके अनुसार, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार, 2005 के अनुसार। देखो टेसेलेशन या सिमेट्री, पैटर्न या अनुपात। तो इसका आंसर आएगा हमारा अनुपात है ना, जो अनुपात होता है ना जिसको हम बोलते हैं रेशियो, इसका ये आंसर आएगा अनुपात। आप है ना 1st to 5th की मैथ देखना, आप चाहें तो उनका सिलेबस लिख लेना कि फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, तो आपको याद रहेगा। तो देखो ये 3 तो कोई से भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं 1st to 5th में, तो ये 3 तो कौन से भी हो सकते हैं, लेकिन अनुपात वहाँ पर होगा। अनुपात नहीं होता है ना, पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल में गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, तो अनुपात, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित संसाधनों में से कौन सा टीएलएम शिक्षक द्वारा यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि विभिन्न आयामों के 2 आयतों में सूत्र का उपयोग किए बिना एक ही क्षेत्र हो सकता है। अब देखो जो हमारे आयत होते हैं ना, उन्होंने क्या पूछा है कि 2 आयतों का उपयोग किए बिना एक ही क्षेत्रफल का सूत्र होता है। यानी कि जब हम आयत का क्षेत्रफल निकालते क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो उनकी जो आकार है वो सेम नहीं है ना, साइज सेम नहीं है, लेकिन उनका क्षेत्रफल सेम आता है। तो हम बच्चों को बताएंगे तो किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, पैमाना का प्रयोग करेंगे, ग्राफ पेपर का करेंगे, धागे का करेंगे, या टाइले का करेंगे यानी टाइल्स का। तो देखिए हम है ना 2 चीज़ का उपयोग करेंगे। एक तो होता है ग्राफ पेपर, वो स्कूल में मिलता था ना हमको ग्रीन वाला ग्राफ पेपर,
और टाइल, जो टाइल्स होती है ना उसका भी उपयोग करके हम बच्चों को बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि देखो ये भी है हमारा और ये भी हमारा है ना आयत। तो ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, लेकिन लेंथ 2 हो गई और ब्रेथ 4 हो गई, ये 4 और 2 हो गई। तो यहाँ 4 आ गई, यहाँ 2 आ गई, ये 2 हो गया और ये 4, लेकिन उनका एरिया तो सेम होगा ना, एरिया तो सेम ही होगा। चाहे लेंथ कुछ कुछ उनके जो आंकड़े हैं, लेंथ अगर 2 है और ब्रीथ 4 है तो वो 4 टू जा 8, और अगर ब्रीथ ब्रीथ 2 है और लेंथ 4 है तो भी 4 टू जा 8। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं सोल्व, है ना। ग्राफ पेपर में भी यही चीज़ हो गई कि इनके अगर इनका जो शेप है वो सेम नहीं है ना, ये इस टाइप से और ये इस टाइप से है, लेकिन फिर भी इनका क्षेत्रफल सेम आएगा ना, कि लंबाई 4 है और चौड़ाई 2 है, या लंबाई 2 है और चौड़ाई 4 है। तो ये आंसर इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, तो क्षेत्रफल तो सेम आएगा ही। ठीक है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी यह समझने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है कि 1/4 1/3 से कम है। अब देखो 1/4 1/3 से कम है तो हम कैसे देखेंगे, एलसीएम विधि का उपयोग करके, या तो एलसीएम विधि का उपयोग करेंगे, या पेपर स्ट्रिप का उपयोग करते हुए, या डायनेसिस ब्लॉक डी का उपयोग करते हुए, या संख्या चार्ट का उपयोग करते हुए। तो देखो सबसे ईजी है ये तो, कि हम पेपर स्ट्रिप का उपयोग करेंगे। कैसे, ये पेपर स्ट्रिप है तो हमने बता दिया कि ये 1 2 3, ये 1/3 हो गया, और इसी में हम एक साइड बता देंगे कि 1 2 3 4, ये 4 हो गया, तो 1/4 ये बड़ा होता है। देखिए यहाँ भी आप बता सकते हैं, ये 1 2 3, ये 3 हो गया, इसमें 4 बना देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1/3 1/4 से बड़ा होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है। अब देखो पाठ योजना यानी कि हमारा लेसन प्लान, लेसन प्लान तो बहुत जरूरी होता है ना, बिना लेसन प्लान के अगर हम गए ना तो बच्चों का नुकसान होगा। अगर हम ना 100% दे रहे हैं और हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हम 150% देते हैं ना, 150 देते हैं, तो 50% हम नहीं दे पाएंगे बचा हुआ, तो लेसन प्लान बनाना जरूरी होता है। तो यहाँ बोला है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद या फिर संरचित तरीके से गणितीय अवधारणा को प्रस्तुत करना, छात्रों को अवधारणा के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना, या लेखन गतिविधियों और संदर्भ के लिए प्रश्न। तो देखो यहाँ उन्होंने हमसे ये पूछा था कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने में सबसे महत्वपूर्ण पहली कौन सा है, तो ये छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। मतलब कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ना ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि बच्चे खुद सीखने के लिए प्रोत्साहित हो, है ना, और उनका सीखने का मन हो। ठीक है, देखो ये इस टाइप का एग्जाम्पल है कि अगर एक बच्चा है तो उसका हम इस टाइप का लेसन प्लान बनाएंगे तो उसके दिमाग में आएगा कि हाँ यार उन्होंने बोला आयत, तो उसके दिमाग में एक बॉक्स आएगा, फिर वो दिमाग में सोचेगा कि हाँ ऐसी शेप होगी, इसका ऐसा शेप होगा, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये चीज़ें कब होगी, जब हम लेसन प्लान इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों में स्थानिक समझ के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। देखो स्थानिक समझ के लिए बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना, या मानचित्र पर शहरों का पता लगाना, या चंद्रमा के समय किसी को देखना है कि चंद्रमा कितने बजे उदय होता है कितने बजे नहीं, या एक संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करना। इस टाइप से होती ना, हम इस टाइप से करते ना कि इधर 1 - 2 - इधर 3 4 5 इस टाइप से। तो इसका आंसर होगा हमारा कि बच्चों में स्थानिक समझ के विकास के लिए क्या करना चाहिए, बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना। कैसे, देखो ये रही बोतल है ना, तो ये तो हमें पता है कि ये सर्कल है, तो इस टाइप से बच्चा सर्कल बनाएगा, ऐसे करेगा ऐसे करेगा बोतल को रखकर, तो उसके दिमाग में आएगा कि हाँ यार ये कोई ना कोई शेप या कोई ना कोई आकृति बन रही है जो मैथ रिलेटेड है ना। तो इसका आंसर आएगा बोतल के शीर्ष ढक्कन वाला। ठीक है, फिर गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है, तो देखिए यहाँ लिखा है गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात है। गलत, यही हो गया हमारा। इन्होंने पूछा नहीं है, तो ये क्या कोई भी व्यक्ति गणित जन्म सीख के आता क्या, नहीं। जब भी कोई सिचुएशन होती है ना तो बच्चों को अगर हम अच्छे से पढ़ाएंगे, उसको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, ऐसा माहौल मिलेगा, इन्हें ऐसा वातावरण मिलेगा, तो बच्चा खुद ब खुद गणित सीख जाएगा। अब यहाँ लिखा है कि जन्मजात है, तो जन्मजात तो होती नहीं, कि हम जन्म सीख के आते क्या, नहीं है ना, तो इसका आंसर आएगा ए। अब देखिए आप ये मुझे बताइएगा
कि इन क्वेश्चन में से 10 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, है ना। मैं अगेन बोल रही हूँ कि मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें से 15 क्वेश्चन आपके सी टेट, यूपी टेट या एमपी टेट में जरूर आएंगे मैथ पेडागोजी के, ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में और लाऊंगी। 100 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है और हमें 15 में से 15 मार्क्स पूरे लाना है, ठीक।